देखो तो आवाज आ रहा है। यस सर, आ रहा है आवाज। एक मिनट बस। शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में मेरिस्टेमेटिक सेल से पढ़ रहे थे। मोस्ट वीवीआई पेज है। इसमें हम डीपीपी भी दिए हुए हैं। आप एक पहला पेज बनाइएगा, जब आज हम मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा खत्म कर देंगे तब। तो हम लोग कल क्या बात कर रहे थे कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल एक ऐसा टिश्यू होता है जो आपको क्या करता है सर, सेल डिवीजन करके देता है। हम लोगों में सेल डिवीजन के लिए सेंसर नहीं होता है, जो सेल जब चाहेगा सब डिवाइड कर सकता है। तो प्लांट में ऐसा नहीं है। प्लांट में क्या होता है, एक स्पेशलाइज लोकेशन होता है या स्पेशलाइज टिश्यू होता है जो सेल डिवीजन करता है, ठीक है। और कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। डिफ्रेंशिएट का करने का मतलब क्या, अपने आप को विकसित कर लेते हैं और कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, जैसे एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, ये सारा काम में बढ़ जाता है, ठीक है। कल हम लोग क्या देख रहे थे कि प्लांट टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन के आधार पे, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा डिवीजन करने या ना करने के आधार पे प्लांट टिश्यू कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना जी, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा क्या है सर आपको, परमानेंट टिश्यू, है ना जी, परमानेंट परमानेंट टिश्यू। प्लांट में दो तरह का टिश्यू पाया जाता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। डिफिनेशन हम बोल के सुना देते हैं कि ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर सकता हो, ऐसे टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, जिसके सेल डिवाइड कर सकते हो उसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वह सेल जो डिवाइड नहीं करके एक पर्टिकुलर काम करता हो, ऐसे टिश्यू क्या नाम देते हैं हम लोग, मैच्योर टिश्यू, या है ना परमानेंट टिश्यू के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और आप किसी प्लांट का फोटोग्राफ बनाओगी तो उस प्लांट में कुछ ही ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे इलाके में जहाँ पे सेल डिवीजन देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसा इलाका जहाँ सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ काम होता रहा दिखाई देगा, जैसे कुछ ट्रांसपोर्ट होना हो, या कुछ स्टोरेज करना हो, या फोटोसिंथेटिक सेल में बदलना हो जी, ठीक है। इस तरह से ये बन जाता है। तो हम आपको कल बता रहे थे कि प्लांट में जो आप मेरिस्टेमेटिक सेल देखते हैं, ये क्या करता है सर आपको, कैपेबल फॉर कैपेबल कैपेबल फॉर डिवीजन, ये डिवीजन करके देता है। ये क्या होता है, नॉट कैपेबल फॉर डिवीजन, ये डिवीजन नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट क्या था सर आपको इसमें, ये दूसरा पॉइंट क्या था कि सर इसमें अर्थमेटिक ग्रोथ होता है। दे शो अर्थमेटिक ग्रोथ, अर्थमेटिक ग्रोथ शो करता है जनरली। जनरली अर्थमेटिक अर्थमेटिक ग्रोथ, कल हम बताए थे इसका मतलब कि एक सेल है, एक से दो बनेगा, दो से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करके ये बनता है सर। खाली हम इसमें एक्सेप्शन भी बताए थे आपको, एक्सेप्ट, है ना, इम्ब्रियोनिक सेल, इम्ब्रायोनिक सेल, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकता था, है ना, आपको मेरिस्टेमेटिक सेल इन मतलब सीड, मेरिस्टेमेटिक सेल इन आपको इनसाइड सीड, या चलो इम्ब्रायोनिक सेल ही लिख देते हैं, बेहतर है यही, है ना। एक्सेप्ट किसको छोड़ के इसमें, जबकि यहाँ क्या देखते थे, सो दे अंडरगो 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 डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या देखोगे आप, डिफरेंशिएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या देखते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ करता है। कल ही हम समझाए थे आप लोगों को कि प्रोजेनी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, वन ऑफ द प्रोजेनी ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, वन ऑफ द प्रोजेनी ऑफ
progeny of meristematic cell, progeny of meristematic cell unable to divide, ये divide नहीं करता है, they only divide आपको they are unable to divide, one of the most progeny cell unable to divide, है ना, and change into permanent cell, परमानेंट सेल में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि ये भी लिविंग होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा का पूरा लिविंग होगा। ऑल मेरिस्टेमेटिक सेल आर, ऑल एम सेल लिख देते हैं, आर लिविंग। पर सर इसमें जब देखते हैं परमानेंट सेल, है ना, सम आर लिविंग और सम आर नॉन लिविंग, सम आर लिविंग एंड some are not non-living and some are non-living होते हैं, ठीक है। अभी बात बताना नहीं है, डिफरेंशिएशन का मतलब है ना, आपको चेंज फॉर डूइंग स्पेसिफिक फंक्शन, किसी खास काम करने के लिए ये अपने आप को क्या करता है, चेंज कर लेता है सर, ठीक है। चेंज करता है सर किस लिए, कोई खास काम करना रहता है इसके लिए वो चेंज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि सर परमानेंट सेल, अब एक भारी बात, इधर तो तुम लोग तो अपने से भी पढ़ के तुम अपने निकाल लोगे। मेन मुद्दा क्या है कि सर परमानेंट सेल जो है ना, जब आपको कोई मेरिस्टेमेटिक सेल जब अपने आप को किसी परमानेंट सेल में बदल लेता है, तो सर इसका मतलब उसने कुछ काम धाम सोच लिया जी, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक नोट्स में लिखा हुआ, नोट लिखे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो देख रहे हैं, इसके जो सेल होते हैं ये किससे बदल जाते हैं, परमानेंट सेल में चेंज कर जाता है, ठीक है। और जब परमानेंट सेल में बदल जाता है ना, तो परमानेंट में तो कुछ काम करने रहता है, ठीक है। तो इस घटना को चैप्टर 15 में लिखा हुआ ये बात है ना जी, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई नॉर्मल सेल जो डिवाइड कर सकता था और उसके बच्चे आगे जाके किसे बदल गए, परमानेंट सेल में बदल गए, तो सच फिनोमेना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन सेल। मतलब इतना जो हम लिखे ना, इसको हम लोग कुछ शब्दों में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रोजेनी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू change into progeny of meristematic tissue change into permanent cell. Such phenomena is called, such phenomena को क्या कहते हैं हम लोग, such phenomenon is called, इस घटना को क्या कहते हैं हम, such phenomenon is called परमानेंट, such phenomenon is called differentiation। इस घटना को क्या नाम देते हैं, डिफरेंशिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि परमानेंट सेल है ना, कुछ परमानेंट सेल ऐसे होते हैं जो वापस मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल सकते हैं। यही तुमको आगे पढ़ना है हमसे, इस चैप्टर में हम तुमको एक दिन बताएंगे कि परमानेंट सेल सब था सर, उसने कसम खाया था कि मुझे कभी डिवाइड नहीं करना है, लेकिन उसने अपना कसम तोड़ा और मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल गया, ठीक है। यही ट्विस्ट है। तो देखिए प्लांट में जो आप देखते हो मेरिस्टेमेटिक सेल, तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है सर, आपको मेरिस्टेमेटिक सेल जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो आपको कहता है कि हम परमानेंट सेल बना के देंगे। परमानेंट सेल कहता है कि हम काम करेंगे, हम मेरिस्टेमेटिक में नहीं बदलेंगे। लेकिन सर कभी कभी है ना उल्टा हो जाता है बात, है ना जी। उल्टा मतलब क्या, गलती करके है ना आपको अपने आप को किसमें बदल जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाता है। समटाइम्स परमानेंट टिश्यू आल्सो चेंज इनटू द मेरिस्टेमेटिक सेल। सच फेनोमेना इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दिमाग लगाओ कि एक सेल ने कसम खाया था कि मैं अब डिवाइड नहीं करूंगा, तो उसने अपना कसम तोड़ के डिवाइड करना शुरू कर दिया जी, ठीक है। और डिवाइड करने लगा तो सर इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग ना जी, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग इससे बोर्ड पे थोड़ी समझ गए होंगे, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन सकता है और परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन सकता है जी। अब उस घटना को क्या कहते हैं, तो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एम से पी बनेगा तो घटना डिफरेंशिएशन कहेंगे,
और पी से एम बनेगा तो इसको डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे जी, ठीक है। हम समझा सकते हैं जी, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, मान लेते हैं क्या कि एक प्लांट है सर, ये कितने दिन का भी प्लांट हो सकता है, ठीक है। ये प्लांट मान लीजिए तुम अब लगाई हो 1 साल का प्लांट है सर। यहाँ पे होता है एपेक्स, होता है मेरिस्टेमेटिक सेल। हम आपको कल भी समझाए थे कि मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ देखते हैं, एपेक्स पे देखते हैं, ठीक है। और एपेक्स पे ऐसे होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, एपेक्स पे आपको ये दिखाई देता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो एपेक्स पे दिखाई देता है, इसके बच्चे डिवाइड करते हैं। ये सेल डिवाइड क्या होता है, एक तो मेरिस्टेमेटिक रह जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा सर, आपको परमानेंट में बदल जाएगा जी, ठीक है। जैसे ये सेल डिवाइड किया तो सर एक तो मेरिस्टेमेटिक जैसा था वैसा रह जाएगा और नीचे में नया आ जाएगा जी, ठीक है। ये भाई जानती हो ना, एक सेल जब डिवाइड करता है तो ये तो खत्म हो गया ना, इसके जगह पे 2 सेल आ गया ना। अब ये हट गया तो एक तो मेरिस्टेमेटिक रह जाएगा और एक क्या हो गया जी, परमानेंट में बदल जाएगा जी। ऐसा परमानेंट किनारे में चला गया, बीच में चला गया, दाएं बाएं जहां मन हुआ वहां चला गया और प्लांट को शेप देने लगा सर। प्लांट को तना बनाने के लिए मजबूर कर दिया, प्लांट में आपको है ना जड़ बनाने लगा, प्लांट में पानी ऑब्जर्व करने लगा, फोटोसिंथेसिस व्हाटएवर काम करने में लग गया जी, ठीक है। और इस तरह से अपने आप को अलग कर लिया। अब ये पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ जा चुका है और इसका सारा मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है जी। इस रीजन में इसके सारे मेरिस्टेमेटिक सेल आ चुके हैं जी, ठीक है। यहाँ से सारा मेरिस्टेमेटिक सेल हट चुका है, यहाँ पे परमानेंट सेल ने जगह ले लिया है जी। यहाँ पे सब क्या आ चुका है, परमानेंट सेल सब आ चुका है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ सालों बाद क्या हुआ सर, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ सेल ने क्या कहा कि नहीं, अब हम परमानेंट सेल नहीं रहेंगे, हम कुछ दिन के लिए मेरिस्टेमेटिक सेल में बदल जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेल देखो रंग रहे हैं हम उसको, जिस सेल को रंग दिए हैं या ऐसे करके हम रंग देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे बहुत सारा सेल था, उसमें से कुछ सेल ने ये फैसला लिया कि हम आज के बाद किसमें बदल जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक में चेंज कर जाएंगे जी, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में चेंज कर जाएगा। जब ऐसे सेल जो मेरिस्टेमेटिक में चेंज कर रहे हैं सर, है ना, तो इस घटना को परमानेंट से तुम क्या बना ली, मेरिस्टेमेटिक बना ली हो। तो सच घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब डी डिफरेंशिएशन का सेल आप तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ पे कोई नया टिश्यू ऐड होगा, है ना जी, नया टिश्यू ऐड, नया सेल डिवीजन करके यहाँ कुछ ऐड होगा, तो पेड़ की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। कुछ लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये दाएं बाएं आपको होगा, है ना। फिर ऐसे कुछ मान लो ये पेड़ का तना है, इसके अंदर में इसमें एक टिश्यू है, ये टिश्यू पहले नॉर्मल था, परमानेंट था, तो डिवाइड कर नहीं रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा था, पेड़ का तना वैसा का वैसा बना था। लेकिन अब ये कह रहा है कि नहीं, अब हम डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेगा, नया नया सेल ला के देगा, उस सेल का साइज बढ़ेगा, तो पेड़ की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी जी, ठीक है। पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाते चला जाएगा ना। तो वही बात है कि पेड़ की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कभी कभी परमानेंट टिश्यू, ये बात ध्यान रखना कि परमानेंट टिश्यू किसमें बदल जाता है, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाता है। जो लड़का हल्का फल्का भी चैप्टर पढ़े हुए ना, तो उसको एक आइडिया दिमाग में आ गया होगा कि सर लेटरल मेरिस्टेम किससे बनता है, लेटरल मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू से बनता है जी, ठीक है। नहीं कल पढ़ा रहे थे सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन बनाता है, तो परमानेंट टिश्यू ही सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है सर, दिमाग लगा। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना सर, अनइवन होता है। अनइवन मतलब क्या, नीचे की ओर बनेगा, ऊपर की ओर नहीं बनेगा जी। और नीचे की ओर धीरे धीरे आपको ज्यादा बनेगा, फिर ऊपर की ओर कम कम बनते हुए आगे बढ़ता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चौड़ाई बढ़ता है। किसी भी पेड़ को तुम देखोगी ना, तो परफेक्ट सिलेंड्रिकल नहीं होगा, उठा नीचे में थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होगा और ऊपर से थोड़ा धीरे धीरे जाओगी तो धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा। एक ऐसे तना के पास पहुंचेगी तो एकदम पतला हो जाता है, ठीक है। समझा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसे प्लांट ऊपर की ओर जाता जाएगा, पेड़ पतला होता जाएगा। बांस का पौधा का बात नहीं कर रहे हैं, तो बांस का मोनोकॉट में चौड़ाई नहीं बढ़ता है, एक जैसा चौड़ाई रहता है। हम डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं, कल ही तो बोले थे सेकेंडरी ग्रोथ किसमें देखते हैं, डाइकॉट प्लांट में देखते हैं। कोई भी आम का पेड़ या कोई भी आसपास में कोई बड़ा पेड़ हो, उस पर स्पॉट करोगी तो जड़ वाला रीजन ज्यादा चौड़ा होगा एज कम्पेयर टू उसके तना की तुलना में, ठीक है। क्लियर। और आप मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ जो पपीता का पेड़ देखते हैं आप जी, तो पपीता के पेड़ में भी क्या दिखाता है, निचला हिस्सा ज्यादा चौड़ा है और ऊपर का हिस्सा क्या सर, आपको कम चौड़ा है, नहीं पतला है सर, ठीक है जी। ये साबित कर रहा है कि सर नीचे में सेकेंडरी मेरिस्टेम आ चुका है और ऊपर में सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं आया है, वेट कर रहा है जी, ठीक है। अभी वो सब कैच नहीं हुआ होगा, तो अभी ये बात तो तुम लोग कैच करो कि सर परमानेंट तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट ही रहेगा और मेरिस्टेम हमेशा मेरिस्टेम ही रहेगा। ये दोनों अपने आप को इंटरचेंज करते रह सकते हैं, है ना। हाँ, कुछ ऐसे टिश्यू हैं जो हमेशा मेरिस्टेम ही रहना चाहेगा, कभी परमानेंट में नहीं बदलेगा। और कुछ परमानेंट ऐसे हैं जो कभी मेरिस्टेम में नहीं बदलना चाहेगा, और कुछ ऐसे ऐसा जो दोनों साइड में हो सकता है जी, मतलब परमानेंट से इसमें भी जा सकता है जी, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अब एक पॉइंट पे और गौर करो जी, ठीक है। हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं, अब देखिए तुम लोग अगर इमेजिन नहीं कर पा रही हो
तो हम सीधे यहाँ पे एक कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल बना रहे हैं। ये देखो, ये ग्रुप्स ऑफ सेल है, जिसको इमेजिन नहीं हो पा रहा है उसके लिए, है ना। प्लांट में कहीं पे है ग्रुप्स ऑफ सेल, सबका नाम तुम दे दियो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबका नाम क्या है सर? आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लांट में कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है सर, और आप सबको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक साथ रख दिए। इसने सेल डिवीजन किया, सेल डिवीजन करने के बाद क्या रहेगा सर? तो कुछ तो मेरिस्टेमेटिक रहेगा ही, कुछ मेरिस्टेमेटिक रहा ही, और कुछ नया सेल में बदल गया सर, कुछ नया सेल में बदल गया। चलो राजन क्या बोलना चाहें? तो आप क्या गौर कर रही हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल ने इसको जन्म दिया, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल अपना वजूद नहीं खोया है, मेरिस्टेमेटिक जो था वो मेरिस्टेमेटिक है, पर उसके बच्चे ने कहा कि मैं मेरिस्टेमेटिक नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे परमानेंट बनना है। तो किसमें बदल गया जी? परमानेंट में बदल गया, है ना जी, परमानेंट में बदल गया, है ना। परमानेंट में चेंज कर गया। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते, इतना इसलिए मेहनत हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा सर? इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। डिफरेंशिएशन के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इतराज नहीं। लेकिन कुछ साल बाद क्या देखे सर कि कुछ परमानेंट ने कसम तोड़ दिया। वो कहा कि नहीं, हमको कुछ दिन के लिए आपको क्या बनना है सर? परमानेंट टिश्यू है, इसलिए आपको कुछ सेल को, अपने कुछ सेल को क्या किया सर? चेंज कर लिया किसमें? अपना, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल में चेंज कर लिया जी, ठीक है। मतलब ये परमानेंट है, इसने मेरिस्टेम दिया। तो आप तुम यूनिक देख रही हो ना कि मेरिस्टेम फिर से आ गया, परमानेंट से मेरिस्टेम आया। शुरुआत में मेरिस्टेम था, इब्राइडिक स्टेज में तो मेरिस्टेम ही रहता है, और उस मेरिस्टेम से परमानेंट बना। अब फिर परमानेंट ने किसको बना दिया? मेरिस्टेम को बना दिया सर। तो इसको हम हटा दे, कॉमन बात है। तो ये यहाँ से परमानेंट से तुम क्या देख रहे हो? मेरिस्टेम। तो इस घटना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन, है ना जी। अब जब ये सेल डिवीजन करेगा, इसके जो बच्चे बनेंगे, है ना जी, इस बच्चे को अपने मम्मी पापा का गलती याद आएगा। वो कहेगा कि मैं, मेरे मम्मी पापा ने बहुत बड़ा गलती काम किया, वो परमानेंट थे, उसको मेरिस्टेम बन गया, आज मैं फिर से अपने आप को परमानेंट में बदल लेता हूँ, मैं आगे डिवाइड नहीं करूंगा। ये डिवाइड करे ठीक है, पर मेरे हमने मतलब देखो ना, इसके जो दादाजी थे, है ना, ये इसके पापा मम्मी और उसके दादाजी, तो दादाजी ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बन रहा है सर? आपको परमानेंट बन रहा है। फिर इस परमानेंट ने फिर कसम खा लिया कि मैं आप फर्दर डिवाइड नहीं करो। हाँ तुम डिवाइड करो, तुम तो हो मेरिस्टेमेटिक, बट मैं नहीं बनना चाहता मेरिस्टेमेटिक। दिमाग लग रहा है? मतलब हम आपको फिर से थोड़ा रियल पिक्चर भी समझा देंगे। और मतलब यहाँ पे क्या देख रही हो कि सर डी डिफरेंशिएशन के बाद जो फिर नया सेल बना, ये फिर से क्या हो गया? परमानेंट हो गया जी, परमानेंट के तौर पे देख रहे हैं। ये आपको देख रही थी मेरिस्टेमेटिक, है ना, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? परमानेंट के तौर पे हम लोग देख रहे हैं जी, ठीक है, परमानेंट। अब आप गौर कीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज से ध्यान दीजिए, क्या समझाया हम आपको। अगर एम से पी में बदले तो डिफरेंशिएशन, पहली दफा एम से पी में बदल रहे हैं तो उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर पी से एम में बदल रहे हैं, है ना, तो ये एक बड़ा सा पाप हुआ, उसके लिए हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब उस पाप को फिर से सुधारा गया, मतलब फिर से कहा कि नहीं हम गलत कर दिए, मतलब फिर से एम से पी में बदल रहा है, ये दूसरी दफा हो रहा है। ये पहली दफा तो उसको डिफरेंशिएशन कह रहे हैं, और जब आप फिर से एम से पी बना रहे, चेन को ध्यान दीजिएगा, तो इस घटना को रीडिफरेंशिएशन कहते हैं, रीडिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा ना? मतलब क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पहले से था, शुरू से जो था, फर्स्ट टाइम जो आया था, इसका नाम क्या दी थी? पहली दफा ना पेड़ में देख रही हो, इसको क्या नाम दोगे आप? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से जो आपको परमानेंट टिश्यू बना था सर, इस घटना को क्या नाम देते थे हम लोग? डिफरेंशिएशन। लेकिन सर कुछ समय बाद, है ना, कुछ साल बाद, है ना जी, क्या देख रहे हैं कि सर परमानेंट टिश्यू है ना सर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जन्म दिया। तो यहाँ पे आप इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या नाम दोगे? आप सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाएंगे। दिस सेकेंडरी मेरिस्टेम अनदर डिवाइड टू आपको गिव परमानेंट टिश्यू, ये आपको क्या दे रहा है? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू ला करके दे रहा है जी, ठीक है। तो सर अब ये क्या परमानेंट टिश्यू फिर से डिवाइड करेगा? नहीं, ये फिर से डिवाइड नहीं करेगा जी। ये क्या होगा सर? आपको, है ना, इंतजार में रहेगा, मतलब अपने आप को क्या कर लिया? फिर से परमानेंट में चेंज कर लिया। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम के बच्चे अपने आप को डिवाइड करने की प्रक्रिया से हटा लेते हैं, तो उस बच्चे को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी परमानेंट कहेंगे, और इस घटना को क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। गौर कर रही है कोई? क्या बोलना चाह रहे हैं? रीडिफरेंशिएशन का क्या मतलब? जब परमानेंट टिश्यू ने फिर से अपने आप को, है ना, सही, सेकेंडरी मेरिस्टेम ने फिर से डिवाइड करना छोड़ दिया, उसको क्या कहेंगे? उसके बच्चे फिर से डिवाइड करना छोड़ दिया, उसको क्या नाम देंगे? रीडिफरेंस। आप तुमको रियल पिक्चर में अच्छा रहता है, समझा देते आप। रियल पिक्चर क्या था? एक प्लांट बनाइए आप, छोटा सा प्लांट है ये, इसका जड़ है ये इधर, और इधर क्या है? इसका तना है, इसको रूट मानो। टाइम है कि टाइम चला गया? हेलो,
कितना मिनट सर बाकी है टाइम, अभी है, बहुत टाइम सर 10-12 मिनट है। हाँ, तो देखो एक आप लोगों को हम रियल पिक्चर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रूट है सर, शुरुआत में ही आप प्लांट अभी 4-5 दिन का है, इधर आपको क्या है, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और इधर भी क्या है सर, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। सर इसने बच्चों को जन्म दिया, पेड़ की लंबाई चौड़ाई बढ़ गया है ना जी, पेड़ की लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, नॉट चौड़ाई है ना, लंबाई बढ़ा दी हम। पेड़ की लंबाई आप कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया सर। सर यहाँ पे भी आपको क्या हो गया है ना, मेरिस्टेम है, ये मेरिस्टेम तो जिंदगी भर रहता है। कल हम समझाए थे प्राइमरी मेरिस्टेम शुरू से लेकर लास्ट तक रहता है, पेड़ की लंबाई बढ़ाता है सर। अब बीच में क्या आ गया है सर, बीच में परमानेंट टिश्यू आया हुआ है, परमानेंट टिश्यू। सर अब ये परमानेंट टिश्यू ने क्या किया, अपना कसम तोड़ा, वो बोला कि नहीं हम भी मेरिस्टेम में बदलेंगे, हम पूरा का पूरा नहीं बदलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेल को अपने आप को मेरिस्टेम में चेंज करेंगे। आप रहिए अपना काम करते रहिए, लंबाई बढ़ाते रहिए, और हम बीच में आएंगे एक लाइनिंग बन करके। ये लाइनिंग है ना जी, आपको शुरुआत में बेस पॉइंट पे रहता है। देखो एक बात गौर करना, जितना आपको इधर रहेगा उतना ही इधर भी रहेगा। मान लो अगर आप 2 सेंटीमीटर इधर दे रही हो, 2 सेंटीमीटर इधर भी होगा जी, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। जो बाद में मेरिस्टेम आया सर, ये भी एक प्रकार का मेरिस्टेम ही है जी, क्योंकि ये बाद में आया, तो शुरू में ना है, बाद में आया है, तो ऐसे मेरिस्टेम को तुम क्या कहोगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से बुलाओगे ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बाद में आता है सर, सच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। सर सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको बराबर बराबर हिस्सों में देखने को मिलेगा, जितना तना में होगा उतना ही जड़ में भी होगा सर, इक्वली होगा सर। मतलब अगर आप 2 सेंटीमीटर तना में आप दिखाओगी तो 2 सेंटीमीटर आपको जड़ में भी दिखाना होगा। आपको लड़की ये भी दिमाग लगा ली होगी, सबसे पहले बेस पॉइंट के पास आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जा राजी थ्योरी अपने से भी क्लियर कर सकती हो, सेकेंडरी मेरिस्टेम सबसे नीचे में पहले आएगा। कभी भी कोई पेड़ की चौड़ाई देखोगी तो ऐसा नहीं कि ऊपर मोटा हो गया आप नीचे पतला रह जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नीचे से देखोगे ऐसे जाएगा वी शेप में। देखियो ये सब तो आम का पेड़ सब, एक बार हम कैमरा घुमा के दिखा दे, क्या कि हो जाएगा, इमेजिनेशन हो रहा है। हेलो सर बहुत हो पेड़ रहा है पौधा सर, क्या हुआ, हो बहुत रहा है, पेड़ हो पौधा रहा है। पता है ठीक है हाँ। सर। हाँ तो देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ना, उस सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या देखते हैं कि सर सबसे पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम निचला हिस्सा में आता है, बना किससे है, परमानेंट, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है जी, ठीक है। अब आपको कोई लड़का ये समझाने लगेगा हमको कि सर वो सब क्या हुआ, नोड सब, भाई नोड वोड का बात नहीं करो अभी, ये सब अभी यहाँ देखो। और अब अगला दिन देखते हैं सर, 5 साल बाद या 2 साल बाद देखोगी सर, ये पेड़ में जो देखते हैं सर निचला चौड़ाई बढ़ जाएगा सर, नीचे का जो चौड़ाई देखते हैं पेड़ की चौड़ाई जो होगा सर, आप थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये आगे की ओर ऐसे जाके फिर पतला रहेगा जी, ऐसे है ना। ये इस तरह से था कि आपको ऐसे बढ़ गया, और फिर आगे जाके क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये जो रीजन देख रही हो, ये चौड़ाई किसकी वजह से बढ़ा है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से बढ़ा है, इसके बच्चों की वजह से बढ़ा है, इसके सेल डिवीजन से बढ़ा है सर, ठीक है। अब बाकी फिर पेड़ अभी भी पतला ही है, और सर आप कुछ साल बाद फिर क्या देखेगा, इधर भी एक लाइनिंग लगेगा और इधर भी एक लाइनिंग लगेगा जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस पे एक फिर से एक और लाइनिंग आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ का मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, आपको यहाँ पे आप क्या हो गया, फिर से आपको क्या बनना है सर, आपको ये सेकेंडरी मेरिस्टेम आ रहा है सर। अब ये आप सेल डिवीजन करेगा तो इसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी ना, और यहाँ भी सेल डिवीजन तो इसकी भी चौड़ाई बढ़ेगी, मतलब कुछ दिन बाद और देखोगे तो ये सर आप ऊपर में आप पतला है, अभी यहाँ भी मोटा होता चला गया ऐसे करके, पहले पढ़ रहा है, ये पेड़ की चौड़ाई नीचे से भी बढ़ रहा है और जड़ की चौड़ाई नीचे से भी बढ़ रहा होता है जी, रूट का भी चौड़ाई बढ़ता है जी, है ना, ऐसे हो गया ये पेड़ है जी। अब ये आगे बढ़ रहा है सर, सेकेंडरी मेरिस्टेम धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता जाता है। जैसे आप कभी बांस की कुछ को फाड़ देते रहे ऐसे करके सीधे, या लकड़ी को कभी देखिए फाड़ते हुए, उसमें कुछ फंसा देगा, धीरे धीरे उसको फैलाते हुए तोड़ देगा जी, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देख रही हो पेड़ की चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ता है सर, यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ेगा, फिर आगे धीरे धीरे ऐसे से करके बढ़ेगा। हम किसी बच्चे को समझाए तो ये कह सकते हैं कौन लाइफ में बढ़ रहा है, कौन कौन, जैसे मतलब ऐसे देख रही हो बढ़ते हुए, मतलब इधर चौड़ाई बढ़ रहा है सर, इधर चौड़ाई बढ़ रहा है और इधर कभी चौड़ाई नहीं बढ़ रहा है। फिर जब यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम आ जाएगा तो फिर इसकी भी चौड़ाई बढ़ेगी और ये पेड़ और आगे जा चुका रहेगा ना, क्योंकि सर हमने कहा था ये आपको ये तो रहता ही है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम रहता ही है, और ये पेड़ की चौड़ाई को ऐसे बढ़ाता जाता है। अब हिंदी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी सुन लो, सेकेंडरी मेरिस्टेम निचला हिस्सा में आता है, बराबर रीजन में बढ़ता है, जितना जड़ में जाएगा उतना ही तना में भी जाएगा, और सर दोनों की चौड़ाई को एक साथ बढ़ाता है, और सर ये धीरे धीरे एडिटिव होता है, एडिटिव मतलब आगे की ओर जुड़ता जाता है। फिर जब यहाँ बढ़ जाएगा फिर यहाँ पे एक सेकेंडरी मेरिस्टेम आएगा जो अब यहाँ पर की चौड़ाई को बढ़ाएगा, फिर उतना ही बराबर यहाँ भी आएगा इसकी चौड़ाई को। अब पुराना वाला का और ज्यादा चौड़ाई को बढ़ा देगा, पुराना वाला में और ज्यादा सेल डिवीजन होने लगेगा,
अब सेल डिवीजन होने से सर ये और भी ज्यादा बढ़ने लगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अब जिंदगी भर के लिए रहेगा ना, एक बार सेकेंडरी मेरिस्टेम आ गया तो सर जिंदगी भर के लिए रहेगा। और एक कॉमन सेंस लगाओ कि सर जो सबसे पहले आया होगा वो ज्यादा बना के देगा ना सेल डिवीजन, जो नया आया है उसकी तुलना में। ये नया आया है ये थोड़ा कम बना के देगा इसकी तुलना में, इससे थोड़ा कम चौड़ा होगा और ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा हो जाएगा जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जो पहले आया तो 4-5 सेल ज्यादा बना के डिवाइड करके देगा, इसकी चौड़ाई बढ़ेगी सर। तो सर इसके बाद इसकी भी चौड़ाई बढ़ेगी, लेकिन दोनों में कंपेयर करोगी तो इसका डायमीटर इतना दूर का है, इसका डायमीटर क्या सर आपको इतना ही दूर का है जी। ठीक है, दोनों में अंतर समझिए। तो पेड़ धीरे धीरे चौड़ाई बढ़ाता है सर, आप कौन शेप में चौड़ाई को बढ़ाते हुए आगे ले जाता है जी। ठीक है, तो लड़की तना में भी गौर करोगे ना, जहां तना शुरू होता है ना वहां पे थोड़ा ज्यादा मोटा रहेगा एज कम्पेयर टू द आगे बढ़ते बढ़ते, देखोगे आगे बढ़ते बढ़ते तना बहुत पतला होने लगता है। ये साबित करता है कि सर सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना आपको एक डायरेक्शनल होता है सर। डायरेक्शन मतलब क्या, एक लोअर पॉइंट से आगे के एपेक्स की ओर बढ़ता है और लोअर पॉइंट के पास ज्यादा सेकेंडरी मेरिस्टेम काम करता है और हायर पॉइंट के पास कम काम करता है जी। ठीक है, तुम गौर कर रही हो कि हर बार सर आप यहीं पर से नया सेल बना रहे हैं, क्या ये सब सेल डिवाइड नहीं करेगा? ये सब सेल डिवाइड नहीं करता है सर, ये सब सेल कहता है भाई हम आ गए हैं, ये मेरी मजबूरी थी आना, लेकिन सर हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेगा तो ये करेगा। ये लाइनिंग जो देख रहे हो इस लाइनिंग का क्या नाम रखे हम लोग ना, इसका नाम रखे हम लोग लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि ये किनारे से है ना, दाएं बाएं से ना एपेक्स का है इसलिए, क्योंकि अंतिम छोर पे है, ये किनारे किनारे से, इसलिए हम लोग क्या नाम देंगे इसके, हम लोग लेटरल मेरिस्टेम के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे जी। ठीक है, दो अलग अलग तरह का मेरिस्टेम देखते हैं, एक लेटरल मेरिस्टेम होता है और एक क्या होता है सर आपको, है ना, एक आपको एपिकल मेरिस्टेम होता है जी। और आप इस सेल के बारे में कहोगी ये सब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, इसको भी परमानेंट सेल कहेंगे यहाँ पर वाला को। ये ऐसी घटना को क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब रीडिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी। यहाँ तक आई है ना, इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और जब यहाँ से यहाँ गए है ना तो इसका मतलब हो जाएगा इसका डी डिफरेंशिएशन ना जी। परमानेंट से आप मेरिस्टेम में जा रही हो, डी डिफरेंशिएशन। और आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सर, इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए है ना। अब आप लोग से कोई पूछेगा परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक आ रहा है आपको, परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब रुक जाइए ऐसे लिखते हैं हम, एक दे रहे हैं कि आपको टोटल मेरिस्टेमेटिक ट्रूली मेरिस्टेम, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रूली मेरिस्टेम मतलब सर जिंदगी भर मेरिस्टेम ही रहेगा, कभी मेरिस्टेम का साथ नहीं छोड़ेगा। मेरिस्टेम मेरिस्टेम में है, परमानेंट नहीं बदल रहा है सर, वो हमेशा मेरिस्टेम ही रहेगा जी। ठीक है, मतलब वो ना ट्रूली मेरिस्टेम है ना, ट्रूली मेरिस्टेम। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम या सीधे एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा सर इसका, इसका हो जाएगा सर आपको क्या नाम है, नोड हो जाएगा, नोड एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। देखो तुम नहीं समझ पा रहे तो इसको हम समझा सकते हैं, ये नहीं मेरिस्टेम हुआ है, मतलब ये परमानेंट नहीं, इसके बच्चे परमानेंट हुए हैं। देखो ना, ये तो मेरिस्टेम है ना, है ये कहाँ अपना नेचर छोड़ा है, इसके बच्चे ने अपना नेचर छोड़ दिया है ना। क्लियर हुआ जब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो मेरिस्टेम जो देख रहे हैं वो मेरिस्टेम क्या है सर आपको ये जो मेरिस्टेम देख रहे हैं सर ये हमेशा मेरिस्टेम रहेगा। एपिकल मेरिस्टेम, नोड, एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये हमेशा मेरिस्टेम रहेगा, ये कभी भी अपना मेरिस्टेम का नेचर नहीं छोड़ेगा। हाँ, इसके बच्चे मेरिस्टेम का नेचर छोड़ दिया है। अब आ जाओ ट्रूली कहा जाए, ट्रूली परमानेंट मतलब वो परमानेंट कभी भी वापस नहीं आया। देखो ना, हम क्या बोले थे, यहाँ पर का कुछ सेल ने अपने आप को मेरिस्टेमेटिक है, सारा परमानेंट ना बदल लिया, सारे परमानेंट टिश्यू नॉट चेंज इनटू द, है ना, ऑल परमानेंट टिश्यू नॉट चेंज इनटू द, है ना, आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो सम मेरिस्टेम, सम परमानेंट टिश्यू आर ऑलवेज परमानेंट टिश्यू है ना, सम ट्रूली परमानेंट टिश्यू है ना जी, परमानेंट टिश्यू। ऐसे कौन से टिश्यू जो ट्रूली परमानेंट होते हैं जी, इसका मतलब समझ, ये सब एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, ये सब रिसर्च के बाद क्वेश्चन सब है, टीचर पूछ देगा या नीट भी पूछ देगा कि कौन ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना आपको कभी भी परमानेंट पे नहीं बदल सकता। भाई यही सब ना, ये सब तो अपने आप इसके बच्चे ना बदल जाते हैं, ये तो वही रहता है। अब ट्रूली परमानेंट का एग्जांपल है जाइलम, फुलेम है ना, और क्या हो सकता है जी, ठीक है, फ्रूट,
लीव, है ना, फ्लावर, ये परमानेंट है। ये तुम कभी कहोगे फ्लावर से हम बना लेंगे, ये क्या नाम है, फ्लावर से हम फिर से आपको मेरिस्टेमेटिक में बदल देंगे, ऐसा नहीं ना हो सकता है। नेचुरली नेचुरली ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। आपको ये सब क्या हो जाएगा, ट्रूली परमानेंट हो जाएगा, है ना जी। और कुछ छूटना नहीं गया, बर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, या छोड़ दो, बर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद आइए आपको सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जो आपको बदल सकता है सर, सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट का हिंदी मतलब क्या हुआ, कि जो अपना नेचर छोड़ सकता है सर, अपने आप को परमानेंट से किसमें बदल लेगा, मेरिस्टेमेटिक में चेंज कर लेगा सर। ऐसे परमानेंट को तुम क्या नाम दोगी, इसका एग्जांपल क्या होगा, है ना जी। आप लोगों को हम पारेंकाइमा पढ़ाएंगे, पारेंकाइमा, पारेंकाइमा सेल, पारेंकाइमा सेल, नहीं समझी तो कॉटेक्स सेल, कॉटेक्स सेल, है ना। या आपको क्या होगा सर इसके अंदर में, मिडुलरी रे, मिडुलरी, मिडुलरी रे, पेरीसाइकल, ये सब सेल का नाम है जी, ठीक है, पेरीसाइकल, ये सब आपको परमानेंट है सर। लेकिन ये कभी भी अपना भरोसा तोड़ करके, आपका भरोसा तोड़ करके मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है। पारेंकाइमा सेल ऑफ कॉर्टेक्स, पारेंकाइमा सेल ऑफ कॉर्टेक्स, है ना जी, कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट, रूट या स्टेम का जो आपको है, ये कभी भी अपना भरोसा तोड़ करके आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल सकता है जी, ठीक है। इतना बात दिमाग में दोहराओ, ये सब तुमको है ना, अभी हो सकता है जो लड़की पहली बार पढ़ रहा है, लड़का पहली बार पढ़ रहा होगा, उसको ये सब बाउंसर जाए, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा तुमको। वैसे ये सब एनसीईआरटी में वहां पे नहीं लिखा हुआ है भाई, चैप्टर 15 में लिखा हुआ है, पर यही बता देना बेहतर होगा जी, फिर चैप्टर 15 में अलग ही दुनिया में ले चलेंगे, है ना। तो अभी हम लोगों को आप कहिए सर, क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे। हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक प्लांट का लीफ है, सही है, प्लांट का लीफ जिंदा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर लिविंग सेल, ऑल आर लिविंग सेल, है ना। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको काट करके अलग कर लिया, अलग करके लैब में इसको खाना पीना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दोगी, इथिलीन दोगी, इथिलीन नाम का एक हार्मोन होता है, और एक कुछ और भी जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन देंगे, तो इस तरह ये डिवाइड करना शुरू कर देगा। पत्ता का थोड़ा सा टुकड़ा काट लिए, उसमें बहुत सारा सेल है, और सारे सेल को तुम क्या किए, काटना शुरू कर दियो, ठीक है। कट गया कि है जी, टाइम खत्म हो गया क्या, पूछना चाहते हैं हम आपसे, इतना इतना पढ़ाने का मकसद है मेरा। अभी पूछ लेंगे तो बेहतर होगा ना, चैप्टर 15 तक क्या भरोसा आप लोग रहे ना रहे ना। उसके बाद है ना, ऑल, है ना, ऑल आर लिविंग सेल, लीफ के अंदर में जितना भी सेल है लिविंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें से एक सेल का टुकड़ा तोड़ के निकाल लिया, छोटा सा पत्ता तोड़ लियो तुम, तोड़ के तुम यहाँ पे एक प्लेट में या एक स्लाइड पे रखी हुई हो, और उस स्लाइड पे जब तुम उसको खाना दोगी ना, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, इथिलीन, ये सब जब देते हैं ना, तब ये क्या करता है, सेल डिवीजन करना शुरू कर देता है। और जब ये सेल डिवीजन करता है सर, है ना जी, जब ये सेल डिवीजन करेगा तो सर ये मास ऑफ सेल बनाता है, मास ऑफ अंदर एक गुच्छा होता है सेल का, मास ऑफ सेल बनाता है सर, सेल डिवीजन करना शुरू कर देगा, मास ऑफ सेल बनाए, इसका नाम क्या होता है, कैलस, कैलस के नाम से बुलाते हैं। और ये कैलस आगे जाके सर क्या हो जाएगा, प्लांट में बदल जाएगा सर, एक रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, आपको इधर स्टेम बन जाएगा, इधर स्टेम बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तुमने प्लांट का एक लीफ ली थी, उसको तुम खाना पीना दी, सेल डिवीजन करना शुरू कर दिया, उस सेल डिवीजन के टुकड़े को हम लोग कैलस कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलस, मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल या मास ऑफ डिवाइडिंग सेल, ऐसा सेल का झुंड जो डिवाइड कर रहा है, ये आगे जाके प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने इस टिश्यू को, है ना, कैलस में चेंज किया, तो ये इस घटना को क्या कहते हैं, क्वेश्चन समझी या छोड़ो। कैलस से तुमने, कैलस से जब आपने इसको चेंज किया, किसमें, प्लांट में चेंज किया, कैलस चेंज इनटू द प्लांट, है ना जी, इस घटना को क्या कहेंगे, ऑप्शन दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन का होगी, दूसरा ऑप्शन देंगे डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, या तीसरा ऑप्शन क्या देना है, री डिफरेंशिएशन कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चौथा ऑप्शन ऑल या नन कहेंगे, नन मतलब कुछ भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। हेलो, क्वेश्चन समझी, कैलस से प्लांट में बनने की घटना को क्या, किस तरह से कोट करोगी, इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, या है ना आपको क्या कहेंगे सर, आपको नन ऑफ दिस कहेंगे। समझा आया, क्वेश्चन समझा। हेलो है मैंने तुम है, सुन रहा है, हाँ बोलो, तुम बोलो, बोलो सुनो मारती। सर ये कैलस जो है वो कोई मतलब कोई स्पेसिफिक काम नहीं करता है, नहीं, सिर्फ सेल का झुंड ही है वो। हाँ, सेल का झुंड है, सेल डिवीजन कर रहा है। हाँ, मास ऑफ सेल वाला स्टेप सही नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर रहा है, इसको तुम खाना पीना दे के पाल रही हो, ये आगे जाके हाँ पेड़ में बदल जाएगा, डिफरेंशिएशन ही होगा।
चलो ठीक है, तुम बोली स्पेसिफिक सही है। और अब हाँ, और कोई क्वेश्चन समझ में आया? हम ये कर रहे हैं कि लीफ का टुकड़ा तुम निकालियो कहीं से, उसको तुम खाना पीना दे करके उसको कैलस में बदलियो, और कैलस से आगे जाके प्लांट में बदला है। मेरा क्वेश्चन है कि कैलस से प्लांट का बनना या यहाँ से प्लांट का बनना, कुछ भी कैलस भी बोल सकते हैं हम। कैलस क्या होता है? एक मास ऑफ सेल है जिसका आपको प्रॉपर्टी अनडिफाइंड है, मतलब इसका शेप कैसा भी हो सकता है, खाली ये डिवाइड कर सकता है सर। अब मकसद क्या है? इसको पेड़ में बदलना है सर, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझिए, क्या तुमसे नीट पूछेगा ये, कैलस फॉर्म इनटू द प्लांट है ना, या चेंज इनटू द प्लांट, सच फिनोमेना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन। बोलो मेनाज है? मेनाज है कि चला गया? मिनहाज, हाई है सर, हाई है। मिनहाज सुन रहा है? हेलो, कोई और भी बोलेगी या बोलेगा? डिफरेंशिएशन होगा सर। क्या होगा? एक बार आप बोलो तो गजाला। सर बोल रहे डिफरेंशिएशन ही होगा ना। अच्छा ठीक है, तुम और किसी को बोलने दो। और भी कोई बोलेगी? मेहनत लगता चला गया कहीं। नाश्ता करने गया होगा। नहीं बोलो, तुम नहीं बोलो, चलो छोड़ो हटा। देखिए, इस घटना को हम लोग डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। इस घटना को क्या नाम देंगे हम लोग ना जी? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। देखो ये परमानेंट है, अब परमानेंट से तुम किसमें बदल रही हो? कैलस में, मतलब डिवाइडिंग सेल में। अब परमानेंट से कैलस में बदलना है ना, डिवाइडिंग सेल में बदलना। अभी भी डिवाइडिंग सेल स्टेज अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है जी, है ना जी। अभी कोई बड़ा पेड़ नहीं बना दिया, अभी छोटा ही सा पेड़ है वो, अभी उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ही, है ना जी। तो परमानेंट से कैलस में बदला, परमानेंट में तो जो सेल डिवीजन नहीं कर सकता था, खाना पीना देके तुम उसको सेल डिवीजन करवा ली हो, इस घटना को क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएशन नहीं कहेंगे? अभी लिखे थे ना जी डी डिफरेंशिएशन, परमानेंट से ये नहीं लिखे थे यहाँ पे? अरे भाई, एम से पी बनाए थे और पी से फिर एम बनाए थे, इसको क्या नाम दिए थे? डी डिफरेंशिएशन नहीं बोले थे? कुछ जा रहा है? यहाँ देखो ना, परमानेंट था ना ये, परमानेंट से कैलस बनाई ना, कैलस क्या डिवाइडिंग सेल है। प्लांट से बड़ा नहीं बना, अभी छोटा सा जर्मिनेटिंग सीड है या छोटा प्लांट है, अभी भी डिवाइडिंग ही प्रॉपर्टी में है, तो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी में है सर, लेकिन आपने ओरिजिन कहाँ से लिया? पी से एम बना है, फिर एम से तो एम ही ना बोलेंगे उसको, पी तो नहीं ना फिर हो गया, अभी प्लांट पूरा मेच्योर तो नहीं ना हुआ है। लेकिन हम यहाँ से बोले थे ना जी, पूरा लेके चलोगी ना। कैलस कहाँ से आया है? परमानेंट से ना। और अच्छा हो सकता है क्लास में क्वेश्चन में था गड़बड़ हो गया हो, परमानेंट से कैलस बनना, है ना जी। परमानेंट से जो कैलस बना ये क्या कहलाएगा, है ना, ये आपको कहलाएगा सर, आपको डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा, ठीक है। या कैलस से भी अगर आप ये प्लांट बनाई हो ना, तो अभी भी सर क्या है, परमानेंट टिश्यू आपको नहीं बनाए हैं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है सर? डिफरेंशिएटिंग टिश्यू है। कैलस क्या है सर? छोड़ो, ऐसे अच्छा क्वेश्चन ये रहता, कैलस क्या है सर? कैलस इज ए प्रोडक्ट ऑफ, कैलस इज ए प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ये किसका प्रोडक्ट होगा? डी डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट होगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कैलस किसका प्रोडक्ट होगा? डी डिफरेंशिएशन का एक प्रोडक्ट होगा जी, ठीक है। यहाँ तक याद रखना आप लोगों को, है ना। कैलस इज ए प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, है ना। अब कैलस कहाँ यूज होता है जी? टिश्यू कल्चर में। और ये ऑप्शन नहीं रहेगा ना, तो टिश्यू कल्चर का एक ऑप्शन देगा। टिश्यू कल्चर किस तरह का प्रोसेस है? टिश्यू कल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। टिश्यू कल्चर क्या है? एक प्रकार का डी डिफरेंशिएशन का आपको है प्रोसेस। अब मान लो कोई पेड़ है जी, आप तुम लोग से आप दूसरा सवाल जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी जो चैप्टर पर है उसी चैप्टर का है ना। जैसे कोई पेड़ है, ये यहाँ पे क्या था सर? परमानेंट सेल था। यहाँ सब पे क्या था? परमानेंट सेल था जी, ठीक है। ये परमानेंट सेल क्या हुआ? कैंसर में बदल गया, है ना जी। कैंसर किसी वजह से हो गया सर। कैंसर का मतलब समझते हैं आप लोग? नॉर्मल सेल जब डिवाइड करना, एकदम डिवाइडे करता चला जाए, अनकंट्रोल लेवल ऑफ सेल डिवीजन का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना? परमानेंट सेल के नाम से, मतलब सर इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर हो गया सर। यहाँ पे पहले क्या था? परमानेंट था, यहाँ पे परमानेंट सेल थे, है ना, परमानेंट सेल थे जी, ठीक है, परमानेंट सेल था। लेकिन आगे जाके तुम क्या देख रही हो कि वहीं पे कैंसर हो गया सर। कैंसर मतलब ट्यूमर हो गया सर। जब यहाँ पे ट्यूमर हो जाएगा
इसका मतलब सर ये सब डिवाइड कर रहा है सर, बताइए क्या कहलाएगा, किस तरह का प्रोसेस कहलाएगा, डिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन? समझिए क्वेश्चन, बोलो यस सर। क्या होगा इसका आंसर? सर परमानेंट से सर तो डी डिफरेंशिएशन होगा, परमानेंट से अभी Yes. डिवाइड करा तो मैथमेटिक हो गया ना, है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा इसका। अब एनसीईआरटी में जो रूट का जो पिक्चर दिखाया है उसमें एक जगह पे ट्यूमर सेल दिखा रहा है, ऐसा ही फोटोग्राफ बना के ट्यूमर, नहीं कल जो एनसीईआरटी का फोटोग्राफ देख रहे थे तो यहाँ पे ट्यूमर दिखा रहा है, ट्यूमर। ये ट्यूमर को तुम क्या मानोगी, है ना, इस ट्यूमर को हम लोग, है ना, डी डिफरेंशिएशन से हुआ है। मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल प्लांट में कैंसर हो गया तो ये किस तरह का घटना को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको बताएगा सर उस जगह पे प्लांट में, है ना, डी डिफरेंशिएशन हुआ है। परमानेंट सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं, मजबूरी में आप उसको डिवाइड करवाए हैं, तो इस घटना को क्या नाम देंगे, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो आप याद करो, तो लड़का पूछ देगा कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का बनना डी डिफरेंशिएशन, प्लांट में कैंसर का होना डी डिफरेंशिएशन, और प्लांट में टिश्यू कल्चर करना ये भी क्या एक तरह का डी डिफरेंशिएशन है ना जी। आप लोगों को डी डिफरेंशिएशन का क्या क्या एग्जांपल याद आएगा आपको? नेचुरल क्या है, नेचुरल तो एक ही है ना जी, नेचुरल दो है ना, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। बायोटेक्नोलॉजी याद है जी गजाला तुमको? जी है ना, सर। डी डिफरेंशिएशन। सर जैसे अभी बोलो। परमानेंट को लेके बोले, परमानेंट से फिर डिवाइडिंग बन गया तो उसको डी डिफरेंशिएशन बोले हैं। अगर जो हाँ। मतलब टिश्यू कल्चर करते हैं और जैसे मतलब टिप का सेल ले लेंगे और उससे प्लांट बनाएंगे तो उसको डिफरेंशिएशन ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे उसको? अगर मतलब अभी मतलब प्लांट का सेल ले लेते हैं जो परमानेंट है तो उसको डी डिफरेंशिएशन से बनता है टिश्यू कल्चर में। अगर एपिकल मेरिस्टेम का ले लेंगे तो उसको तो वो तो परमानेंट नहीं होता है। तो तभी नहीं तभी वहां पे कैलस होगा। देखो तुम क्या जानती हो, मेरिस्टेमेटिक से तब ना डिवाइड कर जब प्लांट का पार्ट रहेगा, प्लांट को खाना देंगे तब ना वो डिवाइड करता है। लेकिन जब तुम उसको प्लांट से डिकैप कर लियो, हटा लियो और उसको तुम लैब में रख रही हो तो तुम ना खाना पीना दे रही हो, उसने तो डिवीजन करना छोड़ दिया था, मेरिस्टेमेटिक सेल मरने के कगार पे जा रहा था, अब तुम आर्टिफिशियल तरीके से उसको डिवाइड करने के लिए रिलीज कर रही हो। ये भी एक तरह से क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन कहलाएगा। समझ रहा जी? प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसको जो हम लोग क्या करते हैं सर, आपको लैब में टॉर्चर करके लैब में उसको फिर हम लोग टिश्यू कल्चर में ले जाते हैं तो वहां भी कैलस बनता है। और यहाँ पे जो कैलस बनेगा सर उसको भी तुम आर्टिफिशियल तरीके से खाना दोगी तब ना करेगा, नहीं तो वो कैसे डिवाइड ही नहीं कर पाएगा जी। समझा ना? ऐसा थोड़ी कि तुम प्लांट का जो ऊपर का, कभी ऐसा हुआ है कि प्लांट का ऊपर का हिस्सा काट करके तुम घर में रख लो, क्या अगले दिन उससे पेड़ बनना या सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा? नहीं ना होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सप्लाई चेन रुक गया ना, उसके लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन सब मिलना रुक गया है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना रुक गया है, इसलिए वो सेल डिवीजन करना छोड़ देता है जी, ठीक है। तुमने आर्टिफिशियल तरीके से उसको डिवाइड करने के लिए तैयारी की, मतलब जो डिवाइड करना छोड़ दिया, मर गया था, और उसको तुम करिए डिवाइड कर भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन में कंसीडर किया जाएगा। तुम चाहे मेरिस्टेमेटिक हो, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, है ना, ग्रो इन लैबोरेटरी कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू द कैलस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। कैलस बनने की घटना को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक्चुअली कैलस फॉर्मेशन तब होता है जब टिश्यू कल्चर करना रहता है। इसमें मोटा क्वेश्चन बना के दे देगा टिश्यू कल्चर किस तरह का प्रोसेस है, तो तुम क्या जवाब दोगी, डी डिफरेंशिएशन जवाब दोगी। पहले आप यहाँ लिखिए, आप समझ में आया जी क्या बोलना चाह रहे हैं? सेकेंडरी, यस सर, यस सर। सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये भी क्या डी डिफरेंशिएशन? नहीं समझा पाए तो आप ये सब रट्टा मारोगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम इज ए पार्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, है ना, अभी लिखे थे कैलस का फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन ये आर्टिफिशियल तरीका है, कैलस फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन। और तीसरा तरीका सर ट्यूमर फॉर्मेशन इन प्लांट, ट्यूमर फॉर्मेशन इन परमानेंट टिश्यू, इन परमानेंट टिश्यू, है ना, परमानेंट का बार बार गलती हो रहा है ना जी, परमानेंट टिश्यू, ये सब क्या डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है जी। डी डिफरेंशिएशन का एग्जांपल रख लीजिए, और आपके एनसीईआरटी बुक में इसका एग्जांपल दिया हुआ चैप्टर 15 में। लेकिन आप यहाँ भी समझ गए सेकेंडरी ग्रोथ से ये सब भी, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीड से प्लांट बन रहा है सर, सीड से प्लांट बन रहा है, ठीक है, उसको क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, या आप इसको लेकर नाम दे सकते हैं सीड से बड़ा प्लांट बन चुका है, सीड से एक हाइयर प्लांट बन चुका है, ठीक है, या सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट कर गया, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। अब आपको ये बताना है ये किस तरह का प्रोसेस होगा ना, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन, बोलो तो। डिफरेंशिएशन होगा।
हाँ सही है। डिफरेंशिएशन ही होगा ना, खुद से खाना पीना ले सकता है ना। क्या, फिर से बोलो, फिर से बोलो। फूड डिफरेंशिएशन होगा ना, क्योंकि फीड में तो उसके लिए फूड रहता ही है ना, हाँ तो खुद हाँ, हम भी तो वही मान रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन होगा। ये आपको क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाता है। जब सीड से सीड जर्मिनेट करता है तो सर इसके पास खुद से सब कुछ रहता है। इसके अंदर में मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, सीड के अंदर में फुल्ली मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। और ये सारे मेरिस्टेमेटिक सेल आगे जाकर किसी से बदल रहा है, परमानेंट में चेंज हो रहा है सर, ठीक है, थोड़ा बहुत छोड़ करके। तो सर परमानेंट बन रहा है ना, तो इस वजह से तुम क्या कहोगी, है ना, इसको हम लोग कहेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। अब चलो एक बार देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एक चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं आपको, है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, जो पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है और पेड़ पौधे के बीच में है ना एक डिजीज लाता है जिसका नाम है क्रॉन गाल डिजीज। क्रॉन गाल डिजीज एक प्रकार का ट्यूमर है सर, है जी, एक प्रकार का कैंसर है। आप दिमाग लगाओ, है ना, ये डाइकोट प्लांट के तना में देखने को मिलता है जी। किसी भी डाइकोट प्लांट के तना में क्या देखते हैं, एक ट्यूमर होता है। या आप चलो तुम ऐसा एग्जाम्पल हमको दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो एक याद कीजिए, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो प्लांट के रूट में जाके रहता है और वहां पे नोड्यूल बनाता है। नोड्यूल माने गांठ, एक तरह का सेल डिवीजन होता है। नोड्यूल मतलब एक तरह से कैंसर ही हुआ, गांठ कहते हैं, या नॉर्मल सेल डिवाइड करके एक नोड्यूल तैयार करता है सर, ठीक है। ये दोनों प्रक्रिया तुम बताओ, ये डिफरेंशिएशन है या डी डिफरेंशिएशन है? समझी क्वेश्चन? कोई बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में कैंसर हो गया या किसी बैक्टीरिया की वजह से प्लांट में नोड्यूल बना, तो ये इसको क्या कहोगे, डिफरेंशिएशन कहोगे या डी डिफरेंशिएशन? थोड़ा सा और हिंट्स ले लो, थोड़ा सा और हिंट्स क्या लेंगे, जब आप कोई पेड़ में जड़ देखते हो ना, बैक्टीरिया का जो आपको, जब राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया आता है, यहाँ कॉटेक्स का सेल होता है। कॉटेक्स का सेल परमानेंट सेल है ये, ठीक है। इसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया इसमें घुसेगा ना, कॉटेक्स का सेल डिवाइड करके चारों तरफ से घेर के नोड्यूल बना लेगा जी, सेल डिवीजन करके नोड्यूल बना लिया ताकि इसके अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन चल सके जी, ठीक है। चलिए बताइए, राइजोबियम जब नोड्यूल फॉर्मेशन करता है ये किस तरह का प्रोसेस हुआ, डी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन? ऑब्वियसली क्या है, डी डिफरेंशिएशन ना, है ना। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन इन राइजोबियम, है ना, इन आपको पल्स प्लांट जी। ये आपको क्या करता है सर, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये भी डी डिफरेंशिएशन एग्जांपल हो गया। और ट्यूमर इन, है ना, स्टेम, ट्यूमर इन स्टेम, ये पढ़े हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। इस घटना को भी क्या कहेंगे सर हम लोग, डी डिफरेंशिएशन में। जानबूझ के तुमको तीसरा ऑप्शन भी देगा, टोबैको मोजाइक भाई याद है जी, वो जो तंबाकू के पेड़ में मालवा डिगा इनकोग्निटा घुस जाता था, उससे इन्फेक्शन होता था या इन्फेस्टेशन होता था, ना कि वहां पे कोई ट्यूमर पैदा होता था, याद आ रहा जी। वहां जो देखते थे उस सेल के अंदर घुस करके वहां सेल का न्यूट्रिशन खा रहा है, वहां पे सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा था। तो देखो जो एग्जाम्पल बोर्ड पे दिए, या आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आपको इस पे। डी डिफरेंशिएशन आपके एनसीईआरटी चैप्टर 15 में एक क्वेश्चन पूछा, कैलस का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, कैलस का फॉर्मेशन कहलाना डी डिफरेंशिएशन कहलाता है ना, ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। लेकिन उसके आगे पीछे की दुनिया भी हम लोग जान गए। और आप एनसीईआरटी में जो आप जिस चैप्टर में हो, चैप्टर 6 में, वो जो हरा हरा रंग का बनाया हुआ है वहां पे एनसीईआरटी में जो चैप्टर, जो फोटोग्राफ देख रही है रूट में, उसको तुम ट्यूमर मानोगी। और वहां पे जबरदस्ती एनसीईआरटी दिखा रहा है, वो कहना चाह रहा है तुमको एनसीईआरटी कि मेरिस्टेमेटिक, सॉरी, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक में बदला जा सकता है, और मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में तो बदलता ही है सर, है जी। लेकिन आप परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक में जा रही हो, है ना, बाय केस ऑफ ट्यूमर बना करके, या बाय द केस ऑफ, है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम बना करके, या बाय द केस बना करके सर, क्या है ना जी, नोड्यूल फॉर्मेशन करके, या टिश्यू कल्चर के जरिए भी हम लोग पहुंच सकते हैं सर परमानेंट से किसमें, मेरिस्टेम में। परमानेंट से मेरिस्टेम में पहुंचने का जो तरीका होता है, आर्टिफिशियल तरीके से भी पहुंच सकते हैं और नेचुरल तरीके से भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, डी डिफरेंशिएशन के नाम से बुलाते हैं जी। हो गया जी, डिटेल स्टडी कर लिए हम लोग। आवाज आए पुरानी जगह पे, ठीक है, अब नहीं आएंगे, बहुत थक गए, ठीक है, रहने दो यहीं तक, कल मिलते हैं। आप फिर स्पीड कर देंगे, अगला क्लास है, अगला क्लास देखो मूड पे है, होगा तो ले लेंगे, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, पक्का मैसेज कर देंगे। रहने दीजिए, क्लास एंड हो गया।